सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9 है, यानी कार्यपत्रक 9 है और ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। और विषय क्या है, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका जो पाठ नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोग, ये उसकी वर्कशीट है। और इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक है बेरोजगारी। यहाँ पर देखो विद्यार्थी अपना जो है वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे और जो है यहाँ पर शिक्षक का नाम लिखेंगे। और ये हमारी जो वर्कशीट है 25/7/2020 की वर्कशीट है। और हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। ये इसे वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है जो काम करने योग्य होता है लेकिन वर्तमान मजदूरी दर पर उसको काम नहीं मिल पाता। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब ये जो बेरोजगारी है ये कई प्रकार की होती है। यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 जो है वो है मौसमी बेरोजगारी, और नंबर 2 प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी, और नंबर 3 जो है शिक्षित बेरोजगारी। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं और शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी बेरोजगारी कि जब व्यक्तियों को कुछ मौसम में तो काम मिलता है और कुछ मौसम में उनको काम नहीं मिल पाता है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये जो बेरोजगारी है ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यानी ये जो मौसमी बेरोजगारी है इसका संबंध ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण बेरोजगारी से है, क्योंकि इस प्रकार की बेरोजगारी जो है गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ पर जो किसान लोग जो हैं, कृषक लोग जो हैं, वो उनको जो है कुछ महीने काम मिलता है और कुछ महीने उनको काम नहीं मिल पाता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बेरोजगारी की, जो है हमारी प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ये किसे कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है कि जब जो है लोग रोजगार में तो दिखते हैं पर वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। ये बेरोजगारी जो है छुपी हुई होती है। किस प्रकार? जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि छिपी शब्द से ही जैसे स्पष्ट है कि लोग रोजगार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। यानी वो दिखते तो हैं कि वो काम पर लगे हुए हैं पर वास्तव में वो रोजगार में नहीं है। कृषि कार्य में यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त जो लोग हैं वो छिपे हुए बेरोजगार हुए। यानी कृषि के अंदर 5 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ पर कितने लगे हैं? 8 लोग लगे हैं, तो 3 लोग जो हैं अतिरिक्त लगे हुए हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं इनको हटा भी दिया तो भी जो है कोई भी उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो अतिरिक्त 3 लोग हैं ये जो हैं बेरोजगार हैं। और कैसे बेरोजगार हैं? ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की कि भाई शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। ये बेरोजगारी शहरों में
शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखाई देती है, यानी शहरों में जो है शिक्षित बेरोजगारी सामान्य रूप से दिखाई देती है। बहुत से युवा मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती या नहीं मिलती। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के मध्य भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण बेरोजगारी बनी रहती है, यानी ये निम्न औद्योगिक वृद्धि के कारण भी ये बेरोजगारी जो है शिक्षित बेरोजगारी बनी रहती है। तो शिक्षित बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है? जो शिक्षित व्यक्ति हैं और वो जिनके पास डिग्रियां हैं, वो काम करने के लिए इच्छुक हैं और काम करने के योग्य भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसी बेरोजगारी वो शिक्षित बेरोजगारी है। और ये इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना शहरों में ज़्यादा करना पड़ता है। ये सही बात है कि बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि बेरोजगारी से जो है मानव संसाधन की बर्बादी होती है। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। देखो, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है आपको सीधा सीधा यही लिख देना है, ये अनैच्छिक बेरोजगारी का आंसर है कि बेरोजगारी की वो स्थिति जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हमें आसानी से मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हमें यहीं से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है, इस कथन की उपयुक्त उदाहरण के द्वारा पुष्टि कीजिए। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है और ये मानव संसाधन की बर्बादी है, तो इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा? इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। ये छुपी हुई बेरोजगारी होती है कि जहाँ पर जो है कम व्यक्ति की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति जो है काम पर लगे होते हैं, उस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका आंसर जो है हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उदाहरण समेत मिल जाएगा। छिपी शब्द से ही जैसे स्पष्ट है कि लोग रोजगार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और 8 लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादकता में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ से नहीं आएगा। उसके बाद जो है हमें क्या ऐड करना है, तो ये जो बेरोजगारी है कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये जो है मानव संसाधन की बर्बादी है, क्योंकि वहाँ पर जो है 5 लोगों की जगह 8 लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मानव जो है मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वो अपने ज्ञान व कौशल से ही साधन को संसाधनों में बदल सकता है। इस प्रकार ये मानव संसाधन की बर्बादी है। तो इसका जो आंसर है नंबर 2 का आंसर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 2। यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लिख लेंगे, यहाँ तक जो है नहीं तक तो आप इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद उदाहरण डालकर आप उदाहरण में ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने 2 क्वेश्चनों के आंसर देखे। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के आंसर की। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है। यहाँ पर देखो, ये एक चित्र दिया गया है, ये किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है और इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। तो ये जो चित्र है, ये चित्र जो है शिक्षित बेरोजगारी को दर्शाता है। कैसी बेरोजगारी को दर्शाता है? शिक्षित बेरोजगारी को दर्शाता है। अब इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, यहाँ पर जो है अब हम दूर करने के उपाय देखते हैं। देखो, सबसे पहला उपाय, ये चित्र जो है किसको दर्शाता है? ये शिक्षित बेरोजगारी को दर्शाता है। आंसर नंबर 3 में हम यहाँ लिखेंगे किसको दर्शाता है? शिक्षित बेरोजगारी को दर्शाता है।
अब इसको दूर करने के उपाय में औद्योगिक वृद्धि दर के यानी औद्योगिक जो हमारा वृद्धि दर है वो निम्न है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। या तो यहाँ से हम एक पॉइंट ले सकते हैं या फिर जो है हम इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसे दूर करने के लिए यानी कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ उपाय सुझाए हैं, जो है आप भी जो है कुछ और भी उपाय सुझा सकते हैं। सबसे पहला क्या उपाय है, तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 2, उद्योग धंधों में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे खुलेंगे लोगों को जो है उतनी ही नौकरियां प्राप्त होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली का जो उद्देश्य है वो केवल पास होना नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ पास होना है और उस उद्देश्य से जो है हमारी जो है पढ़ाई का लेवल जो है आगे बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और उसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो है प्रदान कराए जाने चाहिए, यानी कि जो रोजगार हैं इसके जो है अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। कैसे, जो पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई हैं उनको जो है जल्द से जल्द जो है फिल किया जाए, ताकि लोगों को जो है उनमें जो है नौकरी प्राप्त करने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट हैं, या आप उस पॉइंट जो है अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है कि ये निम्न चित्र क्या कह रहा है, यानी ये जो चित्र है ये क्या कह रहा है। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि निम्न चित्र क्या कह रहा है। ये चित्र क्या कह रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये चित्र मंदी के कारण पैदा हुई बेरोजगारी को दर्शाता है, यानी मंदी के कारण जो बेरोजगारी पैदा हुई है उसको ये चित्र जो है दर्शाता है। तो पहले के यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक का आंसर आप ये लिखेंगे कि यह चित्र जो है मंदी के कारण पैदा हुई बेरोजगारी को दर्शाता है। फिर इसका आंसर जो ये जो दूसरा यहाँ पर है इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है। किस प्रकार बढ़ाया है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मंदी के कारण वस्तुओं की मांग घटी है, जिसके कारण जिन उद्योग धंधों में अगर 100 कर्मचारी काम करते थे वहाँ अब केवल 50 ही रह गए हैं। यानी कि मंदी हुई और जो है उत्पादन जो है घट गया। जब उत्पादन घट गया तो फिर जो है जो उद्योग धंधों के जो मालिक थे उन्होंने जो है अपने यहाँ से लोगों को भी हटाना शुरू कर दिया। अगर किसी फैक्ट्री में उद्योग धंधों में 100 लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पर जो है 50 लोग ही रह गए और 50 लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। अब कोरोना महामारी के कारण यानी कोरोना महामारी के चलते जो है बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और मॉल वो भी जो हैं बहुत सारे बंद हैं, जिसके कारण इन जगहों पर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप जो है कुछ उदाहरण इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार जो है मैंने आपके साथ जो 9th क्लास की जो ये वर्कशीट थी पार्ट नंबर 2 की, और इसका टॉपिक था बेरोजगारी, इसको जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।